Hello everyone, how are you? Welcome to our channel, The B Tutorial, and we are solving class 10th NCERT में उसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे और केवल एक ही बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th NCERT में। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज आपके फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कहना है कि वैल्यू आपके फाइंड करना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए आपने क्या पढ़ा था, जो कंडीशंस पढ़ी थी, नेचर्स ऑफ द रूट्स। फर्स्ट 3 कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट में d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड कंडीशन आपने क्या पढ़ा था, इफ d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तभी उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। यानी कि अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल कर दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा। उसी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, 2x² + kx + 3 = 0। फर्स्ट वी कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे कंपेयर कर दीजिए। तो वो आपका क्या होता है भाई, ax² + bx एंड प्लस c और इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a इज कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2 एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज k एंड c इज कांस्टेंट दैट इज 3। अब जब आपने a, b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर 2 इक्वल रूट्स है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर इक्वल। सो d इक्वल टू 0 और d इज अ डिस्क्रिमिनेंट और उसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे b इज k, तो यहाँ पे k का स्क्वायर -4 × a दैट इज 2 एंड c दैट इज 3। अब इक्वल टू 0 सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ k इज इक्वल टू k² माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 24 को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो k² इज इक्वल टू आपका 24, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 24, प्लस माइनस अभी नहीं, स्क्वायर रूट में 24 लिख दीजिए। यहाँ पे k का वैल्यू आपका स्क्वायर रूट में 24 और 24 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका स्क्वायर रूट 24 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 4 × 6, क्योंकि हमें 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया जिसमें से एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 24 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसको हम लिख दीजिए, उसका स्क्वायर रूट आउटसाइड लिख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 4 है इसका स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा और जो 6 है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2√6। दिस वन इज अवर आंसर, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यू आप k आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हम लोगों का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, kx इन ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो kx है वो आपके ब्रैकेट के इनसाइड एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका kx² - 2kx और प्लस का 6 और इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस, यानी इसको कंपेयर कन्वर्ट कर लिया हमने, अब इसको कंपेयर कर दीजिए जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो आपका क्या होता है, ax² प्लस का bx एंड प्लस c = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a इज कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज k एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2k एंड c इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए, जो b के प्लेस पे -2k हो गया, c के प्लेस पे 6 हो गया।
तो ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो कंडीशंस क्या दी गई, रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर इक्वल, तो लिख दीजिएंगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0, डी आपका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी एंड सी का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना एंड फाइंड द वैल्यू, आपके के का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो देखिए b इज अ -2k, तो यहाँ पे -2k और उसका स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज अ k एंड इंटू सी दैट इज अ 6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए भाई, आप इसका सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 यानी माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4k स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 4 6 24 और k और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या हमें सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू फाइंड करना है। जो आपके 2 टर्म्स ये लिखे हुए हैं इनमें से आपका 4k कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई, 4k इन ब्रैकेट k -6 हो जाएगा और इक्वल टू 0, क्योंकि 4 6 24 होता है, k आपका आउटसाइड हो गया। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो फर्स्ट वी टेक 4k इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज k इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू आपका 0 हो गया। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, k -6 इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू आपका 2 आया। अब यहाँ पे देखिए इन 2 वैल्यूज में आपको वन वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 लेते हैं, k का वैल्यू 0 लीजिए, तो यहाँ पे 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वी गेट 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओनली 6 बचेगा। तो जब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा, सो वी डोंट टेक k इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे k इज इक्वल टू 6, ये आपका वैल्यू होगा। तो आपका k इज इक्वल टू 6, दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पता करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपका पॉसिबल है देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ और हुज एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका गिवन है, तो देखिए आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसके बिटवीन में रिलेशन गिवन है। ब्रेथ अगर आपका x है देन लेंथ बिकम 2x, यही तो कह रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, ब्रेथ अगर आप x लेंगे तो लेंथ आपका 2x हो जाएगा। जो स्मॉलर होता है उसी को हम लोग लेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x। ब्रेथ हम लोगों ने x लेट कर दिया, अब तब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी 2x। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है भाई, एरिया गिवन है। तो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई आप लोगों का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फर्स्ट आपसे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x एंड मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू आपका 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने जो फाइंड किया है दैट इज अ 4x स्क्वायर। अगर आपने जो क्वेश्चंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है तो इट मींस जो आपने फाइंड किया और जो बुक में दिया गया दोनों इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लोब इज कितना है, ग्लोब कितना है 800 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे जो 800 है उसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 800। ओ यहाँ पे 2 है आपका, तो यहाँ पे ये आपका 2x स्क्वायर होगा, तो इसकी जगह पे 2x स्क्वायर लिख दीजिए भाई। 2x स्क्वायर यहाँ पे भी आपका 2 है भाई, 2, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो आपका 2 कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट x स्क्वायर
माइनस 400 और इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना आपसे, क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल। पॉसिबल तभी होगा जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे और उसके नेचर्स फाइंड करेंगे। तो जब आपके नेचर्स ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा, नेचर्स यानी कि रूट्स आर पॉसिबल, तभी वो आपका पॉसिबल होगा। तो हम लोग नेचर्स ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट वी कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू आपका 1, बी इज इक्वल टू आपका x वाला टर्म्स है ही नहीं, तो देन b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू आपका 400। अब यहाँ से d फाइंड कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट है, तो d इज इक्वल टू आपका b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे a b एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b दैट इज अ 0 माइनस 4 इंटू ये c इज अ माइनस का 400 यहाँ पे, तो 4 इंटू ए दैट इज 1 एंड सी इज माइनस का 400। इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है भाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 2 0, यानी कि जो आपका d का वैल्यू क्या आया, d इक्वल टू आपका 1600 दैट इज अ ग्रेटर देन 0। लिख देंगे d इज ग्रेटर देन 0। जब आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका रूट्स आर रियल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर रियल। जब आपके रूट्स रियल हो गए एंड अनइक्वल भी होंगे, तो जब आपके रूट्स पॉसिबल हैं इट मींस ऐसा रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रोव है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस पॉसिबल है। जब आपका यस पॉसिबल हो गया तो यहाँ से आप रूट्स भी फाइंड कर लीजिए, तो आपका x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d और अपॉन में 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो आपने d का वैल्यू फाइंड किया था दैट इज 1600, तो यहाँ पे 1600 और अपॉन में 2 इंटू a इज 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1600 और अपॉन में 2 बचा। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दैट इज 50 और अपॉन में 2 40 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो x का वैल्यू आपका 2 आएगा ना, एक प्लस और एक माइनस, और x आपका क्या है यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू पहले फाइंड कर लीजिए, प्लस माइनस 20 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू 2 आया, यानी x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू आपका माइनस का 20। अब जब आप x आपने क्या लिया था, लेंथ एंड ब्रिथ थी ना आपकी, ब्रिथ इज x, जो आपकी ब्रिथ है x और ब्रिथ नेवर बी निगेटिव, यानी लेंथ एंड ब्रिथ नेवर बी निगेटिव, तो जो आपका ये निगेटिव है इसको आप यहीं पे लेफ्ट कर देंगे, तो लिख देंगे क्या, ब्रिथ इज इक्वल टू आपका यहाँ पे लिख दीजिए ब्रेथ इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 एंड लेंथ इज इक्वल टू आपका 2x है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू आपका 40। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।